हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात साईं लाडी शाह सरकार जी की, शहंशाह नकोदर के शहंशाह। उनकी हर बात में एक ज्ञान, एक शिक्षा सबको दे जाते थे, छोटी सी बात में। और फ़कीर वही होता है, कम बोल में ही सब कुछ दे दिया। उतना ही बोल बोलते हैं जो हशर मैदान कबूल हो जाए। एक बार वहाँ पे कहते हैं मान साहब बैठे थे, गुरदास मान जी। तो साईं जी पूछने लगे कि गुरदास, आपको पता है रब क्या खाता है, परमात्मा क्या खाता है? जब उसे भूख लगती है तो वो क्या खाता है? ऐसे और भी लोग बैठे थे, बुजुर्ग भी थे, यंग भी थे, थोड़े बच्चे भी थे। उनसे भी पूछा कि आपको पता है परमात्मा क्या खाता है जब परमात्मा को भूख लगती है? और सब ने बोला कि नहीं साईं जी, हमें नहीं पता। तो बाबा लाडी शाह जी बोले, परमात्मा को जब भूख लगती है ना, तो परमात्मा अहंकार खाता है। तो वो पहले ही, तो बात तो वही है। अगर कोई होमे लेके जाएगा, अहंकार लेके जाएगा, तो सबसे पहले फकीर उसी को ही तोड़ता है। ईश्वर के घर में, परमात्मा के घर में, जिसने परमात्मा के साथ जुड़ना है, उसमें अगर होमे और अहंकार है तो सबसे पहले उसी का अंत होगा और फिर कुछ आगे की बात चलेगी। हम देखते हैं बहुत से जगहों पे भोग लगाए जाते हैं किसी पदार्थ के, किसी स्वादिष्ट चीज़ों के, किंतु जो चीज़ परमात्मा चाहता है वो नहीं। परमात्मा, ईश्वर यही चाहता है कि अपना अहंकार होमे, अपना लोभ, मोह, काम, क्रोध, अपनी सोच, ये उसके लेख लगा दे भी। आप, ये आपके चरणों में अर्पित है, जिस तरफ चलाओगे उसी तरफ ही चल पड़ेंगे। अपनी जात पात का अहंकार, तभी तो कहा था उन्होंने, जात ना पूछो संत की, पूछ लियो कुछ ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं हटेंगी तब तक उस खुदा की, उस परमात्मा की बंदगी का कोई फायदा ना होगा। इसीलिए तो गुरु जरूरी, मुर्शिद जरूरी होने लगता है, क्योंकि वो ये सब चीजों से आपको उठा देता है। गुरु आपको इन चीज़ों से उठा देते हैं, फ़कीर आपको इन चीज़ों से उठा देते हैं। वो इन चीज़ों को एक साइड पे रख लेते हैं, आपको एक साइड पे कर देते हैं, और फिर परमात्मा का खेल शुरू होता है। तो ये साईं जी की मौज थी। इतनी सी बात में इतना बड़ा ज्ञान हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई। क्या खाता है परमात्मा? अहंकार को खाता है। अपने उसके दर पे जाना है, उसकी प्रार्थना करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसका पाठ पढ़ना है, तो ये सब चीज़ों को पीछे रख के उसी में ध्यान देना हो। तो ये मौज थी साईं लाडी शाह सरकार जी की। कम बोलते थे और ज्ञान बढ़ा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, हमारी ये बातें, ये वाक़यात अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय साईं जी की।